झरिया जितपुर श्री श्री महाकालेश्वर मंदिर कमेटी की ओर से विश्व शांति महायज्ञ का चौथा दिन है। आपको बता दें कि इस महायज्ञ के प्रवचनकर्ता काशी से पहुंचे श्री गोपाल श्री महाराज महर्षि जी के आगमन होते ही श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया, जिसके बाद गोपाल जी महाराज महर्षि जी महाकालेश्वर मंदिर में पूजा कर हजारों की संख्या में जुटे श्रद्धालुओं के बीच बाबा अपने स्थान पर विराजमान हुए। विश्व शांति को लेकर हो रहे महायज्ञ झरिया के जितपुर में प्रतिदिन श्रद्धालुओं को गोपाल जी महाराज महर्षि जी के द्वारा मीठे शब्दों में प्रवचन कर रहे सुनने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि कोरोना जैसे वैश्विक महामारी को देखते हुए आ रहे श्रद्धालुओं को कमेटी के द्वारा सैनिटाइज करवाकर मास्क भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। बता दें कि 1 महीने पूर्व कतरास रोड मटकुरिया श्री श्री 1008 बाबा भूतनाथ मंदिर की ओर से 11 दिन का रुद्र महायज्ञ करवाया गया था। उस समय भी श्री गोपाल जी महाराज जी का आगमन हुआ था। श्री गोपाल जी महाराज की वाणी सुनकर हजारों की संख्या में श्रद्धालु प्रसन्न हुए थे। वहीं धनबाद जिला अंतर्गत जितपुर में हो रहे 7 दिन का विश्व शांति महायज्ञ व प्रवचन हजारों की संख्या में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। कार्यक्रम में भूदेव चंद्र पांडे, जियालाल, गोपाल प्रसाद चौधरी, महावीर सिंह, जितेंद्र बर्णवाल, भगवान जी नुषा, माधव मिश्रा, ओम प्रकाश कुमार, अंकित सिंह, दीपेश तिवारी, रुपेश रजक, ओमकार प्रसाद, बनारसी प्रसाद, निरंजन तिवारी, बसंत तिवारी, चरणजीत तिवारी, मंजीत साव, वार्ड पार्षद जयप्रकाश AK झा, राजकुमार पांडे, सुरेश सिंह, अजीत सिंह, अशोक रावत, गजेंद्र प्रसाद सहित कई लोगों का सराहनीय योगदान हो रहा है। हमारा भारत भूमि कहा जाता है स्वगक्षेत्या, यानी सर्वस्व भूमि। ये विश्व में जितना भी फैला हुआ है, ये भारत भूमि के साथ साथ यहाँ से विश्व एक प्रेरणा लेकर के हमेशा जाए कि जो भारत में सत्य सनातन की संरक्षण हेतु एक नया समाज में उद्देश्य के लिए और मानव धर्म का जागृत करने के लिए जो हिंदू धर्म कार्य करता है, ये पूरे विश्व का कार्य करे। इसलिए भारत हमेशा चाहता है कि विश्व गुरु के स्तर पर प्रतिष्ठित हो, क्योंकि विकृति धर्मों का नया नया विकास हो रहा है। इसलिए यज्ञ के माध्यम से, यज्ञ सभी लोग करते हैं, सभी धर्म के लोग यज्ञ करते हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से करते हैं, सबका अपना अपना भाव है। लेकिन जो सनातन धर्म के द्वारा यज्ञ होता है, प्रायः किसी धर्मों के द्वारा विश्व का कल्याण की भावना नहीं होता है। माना जाए तो हिंदू धर्म में जो यज्ञ का प्रेरणा है, वो प्रायः किसी धर्म में यज्ञ का नहीं विधान है। जैसे सृष्टि सभी में होता है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, लेकिन सनातन की संरक्षण मात्र यज्ञ के द्वारा ही किया जा सकता है। क्या नाम हुआ? मैं सेवानिवृत्त कर्मी हूँ। मैं ये श्री श्री महाकालेश्वर मंदिर का अध्यक्ष हूँ और हम लोगों ने ये श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ दिनांक 18/3/2021 से 24/3/2021 तक हम लोगों ने आह्वान किया है। दिनांक 18/3/2021 को भव्य कलश यात्रा हुआ। ये कलश यात्रा हमारा महाकालेश्वर मंदिर होते हुए जामाडवा चौक कोऑपरेटिव कॉलोनी के होते हुए दामोदर घाट में पहुँचे और पुनः वहाँ से हम लोग कलश लेकर के कोलियारी होते हुए श्री श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुँचे। उसके बाद जो है ये कलश यात्रियों को प्रसाद वितरण, कलश आरती, कलश यात्रियों को प्रसाद वितरण और महाभंडारा हुआ। दिनांक 19 तारीख को हम लोगों को जो है यहाँ यज्ञ मंडप प्रवेश, पंचांग पूजन, यज्ञ मंडप प्रवेश और अग्नि मंथन और अग्नि भगवान का प्राकट्य हुआ और आगे भी हवन पूजन चालू है। श्रीमद् भागवत कथा के प्रवक्ता बनारस सुमेरु से श्री श्री अनंत विभूषित गोपाल जी महर्षि दास जी हमारे इस यज्ञ के कथावाचक हैं, जो दिनांक 18 तारीख से ही अविरल निरंतर रूप से ये भागवत कथा की ज्ञान गंगा बह रही है, जिसमें श्रद्धालु लोग जो है कि इस कथा का रसपान कर रहे हैं और
खास करके आज दिनांक 21/3/2000 को आज भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस है। और थोड़ी देर बाद में हम लोग इस कथा भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस मनाने वाले हैं। आज बड़ा आनंद का विषय है और सभी झारखंड वासियों को, सभी हमारे धनबाद झरिया के वासियों को सभी से अनुरोध है कि इस कोविड-19 विपत्ति जो हमारे देश में आया है, इस महाकाल बीमारी से निजात पाने के लिए हमारे अमूल्य धरोहर, हमारे सनातन संस्कृति की ये श्रीमद् भागवत महापुराण है, जिनका पठन से तथा स्मरण करने से सारे विनाशकारी चीज का नष्ट होता है और प्राणी को मुक्ति मिलता है। इसलिए ये कोविड-19 बीमारी को देखते हुए, समाज को सुरक्षा करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम सुरक्षित है तो समाज सुरक्षित है। और मास्क, सैनिटाइजर ये सारी चीज़ का उपलब्ध कराते हुए समाज को हमने ये प्रवचन कराने का संकल्प लिया, क्योंकि हम समाज का कल्याणार्थ के लिए, हम लोगों का कल्याण हो, पूरे समाज का कल्याण हो, राज्य का कल्याण हो, देश का कल्याण हो। क्या नाम हुआ? नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ भूदेव चंद्र पांडे। जगह है श्री महाकालेश्वर मंदिर, चुना भट्टा, जीतपुर। मैं एक सेवानिवृत्त माड़ा कर्मी हूँ। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम जियालाल कुमार हुआ। मैं इस कमेटी का अध्यक्ष हूँ और 25/3/2021 तक हम लोग ने रखा। आचार्य जी महोदय से जिसकी शुरुआत 18 तारीख को भव्य कथा की गई। उस दिन हम लोग का भव्य भंडारा भी रखा, खिचड़ी भोग का आयोजन भी किया गया और 25 तारीख को हम लोग का महाभंडारा। इस बीच में हम लोग भगवान से ही कामना करने के लिए सब ये है कि देश में विपत्ति आई है, कोविड-19 को, बस भगवान इसको दूर रखें, समस्त नागरिकगण, समस्त देशवासी को खुशहाल बनाए रखें। इसी कामना के साथ भगवान का आह्वान किया गया और लोगों से यही अपील है अध्यक्ष महोदय ने कहा कि सनातन धर्म से सब जुड़े, कामना करते हैं कि सनातन धर्म से जुड़े, अपना पहचान बनाए, विलुप्त हो रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं, इससे बचें। हम लोग कोविड-19 को देखते हुए सारे लोगों को मास्क वितरण किया गया, सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया गया। हमारे मुख्य अतिथि में श्री राव जी, जो हमारे कॉलेज के यूडी रहे, अभी हैं वर्तमान में, हमारे कॉलेज के महाप्रबंधक श्री कुमार प्रसाद शर्मा जी और हमारे एजीएम साहब कोलरी, हमारे एजीएम जो है श्री मनीष कुमार साहब, करके हम लोग को हर्षोत्साहन करने का कोशिश किया। समस्त कार्यकर्ता हमारे कार्यकर्ता है, बहुत हर्ष उल्लास के साथ ये अपना प्रोग्राम अंजाम देंगे। सुबह शाम जो है झाड़ू मारना, सेवा करना, भंडारा का आयोजन किया गया। क्या नाम हुआ? हमारा शुभ नाम ओम प्रकाश कुमार हुआ। ओम प्रकाश जी, बताएं यहाँ के श्री महाकालेश्वर शिव मंदिर का मैं सेवादार हूँ और श्री महाकालेश्वर शिव मंदिर द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ का आज चतुर्थ दिवस है और आज श्रीमद् भागवत ज्ञान कथा में श्री कृष्ण जी के का जन्म उत्सव भी आज हम लोग मना रहे हैं और श्री 1008 बाबा भूतनाथ मंदिर कमेटी के द्वारा श्री श्री महाकालेश्वर शिव मंदिर में उनके द्वारा महाकाल रूप का श्रृंगार किया गया, जो कि अति अद्भुत संयोग है कि उनके द्वारा आज इस मंदिर में महाकाल का सेवा करने का शुभ अवसर मिला।